चलिए हम डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर्टीज़ वाला ब्लॉक, यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है वो। तो इस ब्लॉक का अगर मैं HTML देखूं तो ये HTML है, ये रो है, और रो के बाद में ये 14 कॉलम है, और ये जो है वो एक और रो है, इसमें कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, इसमें 14 कॉलम है, फिर एक रो है और इसमें 4-6 कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिज़ाइन करूं, राइट, इस व्यू को डिज़ाइन करूं, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं ये प्रॉपर्टी वाले सेक्शन के पहले तो रीजन में जाता हूँ, राइट। तो मेरे पास इन्फो फाइल में जाता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर आप देखोगे तो ये थीम डॉट इन्फो फाइल है। थीम की इन्फो फाइल में मुझे जाना है, ये मॉड्यूल की इन्फो फाइल है, तो मैं थीम की इन्फो फाइल में जाता हूँ। ये थीम्स है और थीम्स की इन्फो फाइल, ये है थीम्स की इन्फो फाइल, राइट। इस थीम की इन्फो फाइल में मुझे प्रॉपर्टी सेक्शन, तो प्रॉपर्टी सेक्शन में जाना है, तो पहले मैं पेज डॉट HTML में जाता हूँ, ये पेज डॉट HTML हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी सेक्शन है, तो मैं पहले तो इस प्रॉपर्टी सेक्शन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ पेज डॉट HTML में, राइट। अभी ये जो हेडर आ रहा है, लाइक दिस हेडर, ये प्रॉपर्टी सेक्शन है पूरा मेरा, और इस प्रॉपर्टी सेक्शन में यहाँ पर ये रो है, और ये रो के बाद में ये कॉलम है, इसको हम स्टैटिक रखते हैं और इसको हम लोग करेंगे डायनामिक। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हम डायनामिक लेके आएंगे। तो इस पूरे डेटा को डायनामिक लाने के लिए मैं यहाँ से सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, यानी कि ये रो को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब यहाँ मुझे सबसे पहले इसके लिए व्यू बनाना है, तो व्यू बनाना है, और व्यू बनाने के पहले मेरे को इसको प्रिंट करना है। तो ये इन्फो फाइल है और ये रीजन है मेरे पास प्रॉपर्टी सेक्शन, मैंने यहाँ पे पेज डॉट प्रॉपर्टी सेक्शन इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब व्यू बनाना है, तो व्यू बनाने के लिए मेरे पास में दो चैलेंज है। पहला तो यहाँ पर ये है चैलेंज कि ये जो डील इमेज है, हम लोग डील इमेज यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमको यहाँ पर ये दूसरी इमेज भी यूज़ करना है, तो हम लोग डील इमेज ही अभी यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए मुझे व्यू बनाना है, तो मैं स्ट्रक्चर में जाऊँगा, ये स्ट्रक्चर है मेरे पास। सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, एक व्यू बनाएंगे, व्यू बनाने के बाद में उस व्यू को हम लोग, उस व्यू के लिए हम लोग बनाएंगे एक टेम्पलेट, राइट, मतलब एक स्टाइल प्लगइन। तो ये व्यू है और इसी व्यू को मैं क्लोन करता हूँ, बेसिकली इसी व्यू को मैं क्लोन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये व्यू है मेरा, और ये व्यू यानी कि बेस डील भी, तो बेस डील वाले व्यू को मैं यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो बेस डील वाले इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी सेक्शन के नाम से इसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो यहाँ जाकर मैं इसको प्रॉपर्टी सेक्शन कर देता हूँ, ये प्रॉपर्टी सेक्शन हो गया। और प्रॉपर्टी सेक्शन, ये प्रॉपर्टी सेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको सेव किया डुप्लीकेट करके, और सेव करने के बाद यहाँ पर मुझे एक चीज़ चाहिएगी, और वो ये है, सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर में जाऊँगा और ब्लॉक लेआउट में जाऊँगा, और ये वाला जो व्यू है इसको, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी सेक्शन, तो प्रॉपर्टी सेक्शन को मैं जो है वो प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर पहले तो ये मैंने प्रॉपर्टी सेक्शन लिया, सेव किया, और इस व्यू को भी मैंने यहाँ सेव किया। सेव करने के बाद स्ट्रक्चर में मैं गया, ब्लॉक लेआउट में गया, और ब्लॉक लेआउट में जाने के बाद में प्रॉपर्टी सेक्शन, ये प्रॉपर्टी सेक्शन है, यहाँ पे मैंने इस वाले ब्लॉक को रेंडर कर दिया। ये टाइटल को हटाया, यहाँ से इसको रेंडर किया, और यहाँ पर एक बार जाके कैशे क्लियर कर दिया। इतना काम हो गया। अब जो काम बचा है वो क्या बचा है कि मेरे को इसको डिज़ाइन करना है कुछ इस तरीके से, मतलब एक डिज़ाइन प्लगइन बनाना है। डिटेल मेरे पास सेव है, सारी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं ब्लॉक टाइटल का नाम यहाँ पर दे दूंगा, नोट टाइटल का नाम इसको मैं दे दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, और ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये टेप जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी इसको हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे चलते हैं हम लोग और एक व्यू प्लगइन जनरेट करते हैं। तो मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ड्रस की हेल्प से जनरेट व्यू प्लगइन,
मॉड्यूल का नेम मुझे देना पड़ेगा और मॉड्यूल का नेम मैंने दे दिया, जो मॉड्यूल का नेम है ये दे दिया मैंने। लेवल मुझे देना है यहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्शन क्लास देनी है, प्रॉपर्टी सेक्शन कॉन्फ़िगरेबल नो देना है। तो आप देखोगे ये जनरेट हो गया और मॉड्यूल फाइल में जाके सबसे पहले चेंज करना है। तो मैं सारी फाइलें बंद करता हूँ, यहाँ मॉड्यूल फाइल में गए, ये मेरी मॉड्यूल फाइल है और यहाँ से इसको हटाना है मुझे और आप देखोगे कि ये प्लगइन जो है वो जनरेट हो गया। अब चूंकि मुझे सारी वैल्यू यही पास करनी है तो मैं इसी पूरे कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और इस पूरे कोड को रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सब कुछ यही चाहिए, सिर्फ HTML मेरे को चेंज करना है। ये सारी वैल्यू मेरे को चाहिए थी प्रॉपर्टी सेक्शन में, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ तो ये सेव हो गई वैल्यू और ये प्रॉपर्टी सेक्शन आ गया। अब प्रॉपर्टी सेक्शन का जो टेम्पलेट है उसमें चलते हैं, तो टेम्पलेट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेक्शन का टेम्पलेट है, इसमें गए, यहाँ पे जाके मेरे को ये जो HTML था, HTML कौन सा था, ये HTML है मेरे पास, ये HTML में मेरे पास ये आइटम और आइटम्स के अंदर ये वाला ब्लॉक, यानी कि ये वाला HTML पूरा कॉपी करना है। तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ से और इसको करता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी एलिमेंट किया, यहाँ गए और यहाँ जाके इसको मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे को टाइटल भी इसमें पास करना था, वेरिएबल में मैंने यहाँ टाइटल भी पास किया, राइट। अब यहाँ एक एक चीज को मुझे सबसे पहले ये कैटेगरी है तो कैटेगरी यानी कि टर्म नेम हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी को मैंने लिया था टर्म नेम, तो मैं लिखता हूँ रो डॉट टर्म नेम, ये रो डॉट टर्म में हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है कैटेगरी नेम, उसके बाद में प्राइस, तो प्राइस के लिए अभी मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं है, तो प्राइस के लिए मुझे एक फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं प्राइस के लिए एक फील्ड बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ये मैं एक फील्ड बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे व्यू में प्राइस के लिए कोई कॉलम अभी है नहीं। तो मैं एक फील्ड और ऐड कर दूंगा प्राइस की, राइट। कंटेंट टाइप में जाके और एक प्राइस के लिए फील्ड ऐड करूंगा। फिलहाल मैं बाकी सारी वैल्यूज को पहले ऐड कर देता हूँ, राइट। तो ये ULLI है और ULLI जैसा है कि आपको पता है कि ये जाएगा लूप के अंदर। कौन सा सेक्शन लूप के अंदर जाएगा, इनफैक्ट ये पूरा ही सेक्शन लूप के अंदर जाएगा, क्योंकि ये जो डिजाइन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये देखिए कॉलम क्लास आ रही है, तो लूप के अंदर हम इसको ले लेते हैं। तो जैसे ये लूप है, इस लूप को मैं लेता हूं और इस लूप को यहां लगा देता हूं और इस लूप को यहां पे एंड कर देता हूं। ये है मेरा लूप जिसमें कि फॉर रो एस ये, और यहाँ पे मैं एंड लूप कर देता हूं। तो ये एंड इफ को कॉल करता है, लास्ट में हम लोग एंड इफ को कॉल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रो डॉट टर्म आ गई हमारी। रो डॉट टर्म आने के बाद में यहाँ टाइटल रखना है, तो मैं यहाँ पे रो डॉट टाइटल कर देता हूँ, ये रो डॉट टाइटल हो गया मेरा, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है वो ULLI सेम है मेरे को लग रहा है, ये चेंज है ULLI, तो आप देखोगे ये वैल्यू आ गई है और ये ULH4 आ गया है, ULLI है। तो ULLI में मैं सारी वैल्यू यानी कि जो पुराना टेम्पलेट था उससे कॉपी करके मैं ULLI को रख देता हूँ यहाँ पे। ये वेज डील था और वेज डील के बाद ये UL को कॉपी किया मैंने और एज इट इज इस UL को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मतलब वेज डील और ये UL, तो ये UL बन गया मेरा। ये तो वेज डील था ही बना हुआ, इसमें कोई चेंज करना नहीं था, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जाके, और ये UL बन गया मेरा, ठीक है। तो ये ULLI हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, शेड्यूल ए विजिट, तो शेड्यूल ए विजिट तो ऑलरेडी आ ही रहा है और सिर्फ एक प्राइस का फील्ड नहीं है यहाँ पे। अगर मैं कंटेंट में जाके किसी कंटेंट को एडिट करके देखता हूँ तो मेरे को एक प्राइस का फील्ड बनाना पड़ेगा यहाँ। तो पहले हम लोग एक प्राइस का फील्ड बना लेते हैं और एक बार इसको कैशे को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे प्राइस का फील्ड नहीं है हमारे पास, तो मैं चलता हूँ एक बार कैशे क्लीन करता हूँ और कंटेंट टाइप में जाता हूँ। ये कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप में मैं जाऊंगा वेस्ट डील कंटेंट टाइप में, और वेस्ट डील कंटेंट टाइप में जाने के बाद में एक फील्ड इंक्रीज करूंगा जो कि होगा मेरा प्राइस का, और जिसकी वैल्यू अभी तो मैं हाल फिलहाल इसकी वैल्यू जो है वो एज ए टेक्स्ट वैल्यू रखूंगा।
राइट। तो ऐसे टेक्स्ट वैल्यू रख के मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कंटेंट टाइप, ये कंटेंट टाइप हो गया। और कंटेंट टाइप के बाद में यहाँ पे मुझे रखना है बेस डील, तो मैनेज फील्ड में जाऊँगा और एड वन मोर फील्ड जो कि होगी प्राइस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ रख दूंगा टेक्स्ट फील्ड ही रखता हूँ अभी, तो मैं नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड रखता हूँ, कंटेंट फील्ड टेक्सोनॉमी। और ये हो गया टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट ही रखता हूँ। यहाँ पर मैं रख देता हूँ प्राइस। ठीक है, ये प्राइस हो गया, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। अब सारे कंटेंट में जाके इस फील्ड की वैल्यू को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। और मैनेज फील्ड में जाके पहले तो मैनेज फील्ड में जाके ये डील वन, डील टू, डील थ्री, और मैनेज फील्ड में जाके इसका नेम भी चाहिएगा, मतलब मशीन नेम चाहिएगा। तो जो प्राइस है वो मैं यहाँ रखता हूँ, प्राइस की जो वैल्यू है वो सेव कर देता हूँ। तीनों फील्ड में एक सेम वैल्यू या वैल्यू चेंज करके थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्राइस है, इसको मैंने सेव किया। और दूसरी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे ये प्राइस है, इसको सेव किया, तो ये दूसरी वैल्यू हो गई। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके दूसरी वैल्यू को मैंने बतौर प्राइस सेव किया। और उसी के साथ यहाँ पे तीसरी वैल्यू हो गई, तो ये तीसरी वैल्यू है, और तीसरी वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे सेव किया। तो ये तीनों वैल्यू जो है वो सेव हो गई। अब ये वैल्यू प्राइस की वैल्यू भी आ गई है, लेकिन हमारे पास प्राइस की वैल्यू का मशीन नेम चाहिए मेरे को। तो एक बार मैं इस कंटेंट टाइप को रिफ्रेश करता हूँ, और प्राइस की वैल्यू का मेरे को यहाँ पे मशीन नेम चाहिए। मशीन नेम क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को व्यू में प्राइस भी पास करना है। तो मैंने प्राइस लिया, और यहाँ पर मैं मॉड्यूल फाइल में जाता हूँ, ये मेरी मॉड्यूल फाइल है। और इस मॉड्यूल फाइल में मैं यहाँ लेता हूँ डॉलर प्राइस, ये मैंने डॉलर प्राइस लिया, डॉलर प्राइस इज इक्वल टू, और ये मैं पूरा इसको कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्राइस वैल्यू मिल जाएगी, और इस प्राइस वैल्यू को मैं यहाँ पे बतौर प्राइस ही रिसीव करता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ, और यहाँ जाकर मैं लेता हूँ प्राइस। तो मैंने यहाँ क्या किया, प्राइस, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर प्राइस, तो ये आ गया डॉलर प्राइस, और सेव। अब इसमें होगा क्या कि जो मैं डॉलर प्राइस करूंगा, इसको कैशे एक बार मैं क्लियर करता हूँ। कैशे क्लियर करने के बाद में यहाँ पे हम लोग चलते हैं होम पेज की तरफ, और इसको एक बार हम लोग रीलोड करते हैं पेज को, क्योंकि सारे डेटा तो हमने चेंज किया है। और यहाँ पर प्राइस की वैल्यू को भी चेंज करना बाकी है। तो प्राइस की वैल्यू को भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रो डॉट प्राइस, ये रो डॉट प्राइस हो गया मेरा। अब आप देखोगे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो व्यू है, उस व्यू में मेरे को जो व्यू है, व्यू में मुझे जो डिज़ाइन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इस टेक्सचर में जाते हैं, व्यू में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नया स्टाइल प्लगइन जनरेट किया है, तो उस स्टाइल प्लगइन को मुझे रेंडर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, और वेस्ट डील की बजाय मेरा कौन सा था, प्रॉपर्टीज, हाँ इसी को मैं एडिट करता हूँ। और इसी को एडिट करने के बाद प्रॉपर्टी सेक्शन, ये वाला है प्रॉपर्टी सेक्शंस, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी सेक्शंस, अप्लाई करता हूँ, इसको भी अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैंने डिज़ाइन प्लगइन अप्लाई कर दिया। अभी हम लोग कैशे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैशे क्लियर किया। कैशे क्लियर करने के बाद में जो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो ये सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का लुक एंड फील के साथ आना चाहिए। हाँ, अभी आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है इमेज में, और इमेज के साथ कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम हुई है इमेज का। तो पहले इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में मुझे लग रहा है कॉलम का एरर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कॉलम है वो कुछ अलग अलग साइज के साथ आ रहे हैं। ओके, कॉलम का प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, ये आ रहा है 4 6,
ये 4 6 है, 4 6 ही तो आ रहा है, 4 6 आ रहा है। फिर यहाँ पर कॉलम नीचे क्यों गया वो देख लेते हैं हम लोग। रो क्लास नहीं होगी, ये 4 6 करेक्ट ही आ रहा है यहाँ पर, 4 6 आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो क्लास है वो रो क्लास चाहिए हमको। ओके, मतलब यहाँ पर रो क्लास के अंदर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ रो क्लास हमने लगाई कि नहीं, यहाँ पर आइटम क्लास लगी है, और रो क्लास कहाँ पर लगी है, रो क्लास नहीं, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी सेक्शन, प्रॉपर्टी सेक्शन के बाद कंटेनर रो क्लास, एक तो ये रो है और एक ये रो है, दो रो क्लास थी। तो अगर आप यहाँ पर जाते हो, सबसे पहले अगर मैं पेज डॉट टेम्पलेट पे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक रो क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आइटम क्लास लगाई है आपने, प्रॉपर्टी सेक्शंस के अंदर यहाँ पर आइटम क्लास लगी है। यहाँ पर एक सेकेंड, ये रो क्लास है, रो क्लास के अंदर आइटम यानी कॉलम क्लास, कॉलम क्लास तो प्रॉपर है, लेकिन हमको रो क्लास और ऐड कर देनी है यहाँ पर। रो क्लास कहाँ ऐड करनी, कॉलम के ऊपर हमको एक रो क्लास ऐड करनी है, कॉलम के ऊपर, यानी कि हर बार एक रो क्लास आएगी, एक रो क्लास के अंदर ही सब कुछ डेटा आएगा। तो यहाँ पर मेरे को रो क्लास और ऐड करनी, लेकिन उसके पहले मेरे को पेज डॉट थीम में जाना पड़ेगा। थीम, ये थीम है मेरी, और थीम की फाइल पेज डॉट पी एल में, यहाँ रो क्लास तो एडेड है, तो रो क्लास एड है, क्लास रो आ क्यों नहीं रही है फिर, 1 सेकेंड, लेट मी चेक, ये है यहाँ पर, और हाँ ये रो आ रही है, रो क्लास आ रही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम 4, अभी एक इमेज नहीं आ रही, पहले एक इमेज लगाओ, उसके बाद में इमेज कहाँ पर आ रही थी इसमें, ये H2 है, मेन इमेज है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक इमेज टैग भी आ रहा है, और वो एंकर टैग के अंदर इमेज टैग आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इमेज कहाँ पर आ रही है, इमेज आ रही है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी सेक्शन है और यहाँ पर इमेज है। तो ये H4 है और H4 के अंदर इमेज है, नहीं, आइटम के अंदर एंकर टैग के अंदर इमेज। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्शन, ये आइटम, और ये एक टैग के अंदर इमेज, राइट। इस इमेज में अगर मैं यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो, तो ये करके, और मैं यहाँ लिखता हूँ रो डॉट यू आर एल, तो रो डॉट यू आर एल पे यहाँ पे इमेज आ जानी चाहिए, मैंने रो डॉट यू आर एल लिखा है। अभी इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कुछ CSS का प्रॉब्लम भी हो रहा है इसके अंदर। तो ये div बंद हुआ है, मेन कंटेंट सेक्शन बंद हुआ है। अभी इमेज मैं वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए इमेज भी आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कॉलम का, यहाँ पर रो क्लास के अंदर कॉलम, अगर मैं इसको एडिट एज ए HTML करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक div लगाता हूँ, और div में क्लास लगाता हूँ लाइक रो, और इसको बंद करता हूँ, और लास्ट में जाके अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, हाँ, तो प्रॉब्लम एक्चुअली हमको क्या करना है, देखिए ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आप लगाओ रो क्लास एक div, ओके div, ये मैं लगाता हूँ div, और div के बाद यहाँ मैं क्लास लगाता हूँ रो। तो देखिए div के बाद मैंने यहाँ पे रो क्लास लगा दी, ये हो गई मेरी रो क्लास, और इस रो क्लास के बाद इस div को मैं बंद कर देता हूँ लास्ट में, यानी कि यहाँ मैंने div को बंद कर दिया। लूप यहाँ चला, ये लूप यहाँ बंद हुआ,
और ये लूप यहाँ बंद हुआ, ये इसको कट करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा div। अब मेरे को करना क्या है, करना कुछ ये है कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये जो पेज डॉट HTML है यहाँ से मेरे को ये रो क्लास को हटा देनी है। ठीक है, div कंटेनर और ये सेव। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ कंटेनर, ये देखिए आ गया ना पूरा लेआउट हमारा एज इट इज, जैसा हमको चाहिए था वैसा लेआउट आ गया। लेकिन क्या है कि इस वाले लेआउट में अभी कुछ चीजें यहाँ पर है, जैसे ये है, तो अभी इसको मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा तो यहाँ पर कोई क्लास लगी होगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लास लगी होगी। तो इस स्पेशल क्लास के वजह से ये फॉन्ट कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्लास यहाँ पे हमने भी लगाई है और यहाँ पर li के बाद li, तो इस तरीके से ये जो है वो पूरा मेरा फॉर्मेट आ गया। अभी अगर मैं 3 कंटेंट और यहाँ बनाता हूँ, एज इट इज 3 कंटेंट और बना देता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से मेरा पूरा ब्लॉक लेआउट आ जाएगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं 3 कंटेंट और जनरेट करने का। मैं ऐड कंटेंट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं डील 3 को एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं वेज डील पे जाता हूँ। वेज डील पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने वेज डील किया, यहाँ डील 4 कर देते हैं हम लोग। ये मैंने डील 4 किया। डील 4 करने के बाद ये एज इट इज रखेंगे हम लोग। ये हमने एज इट इज रखा। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोर में 6 कर दिया, पार्किंग में यस कर दिया, पेमेंट प्रोसेस में बैंक कर दिया और यहाँ पर इमेज में हमने जो है वो ये प्रॉपर्टी 1 वाला इमेज जो है वो सेट कर दिया डील 1 और प्राइस में हमने कुछ वैल्यू रख के ये सेव कर दिया। ये एक हो गई वैल्यू। अभी कुछ एरर आ गई है, नोट सेव होने पे कुछ एरर है। रिसेंट लॉग मैसेज में हम जाते हैं तो ये एरर किस चीज से रिलेटेड है, कॉल टू, ओके ये एरर इससे रिलेटेड है। कंटेंट में जाते हैं हम, ये कंटेंट है हमारा और इस कंटेंट में डील 4 पे मैं गया। डील 4 पे गया तो टाइप की वैल्यू मैंने कुछ नहीं दी थी इसलिए एरर थी। तो टाइप में मैं हाउस करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी टाइप की वैल्यू भी है, अभी कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अभी वापस से अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ होम पेज को, तो आप देखोगे एक ब्लॉक और आना चाहिए यहाँ पे। ये एक ब्लॉक और आ गया यहाँ पर, राइट। तो अभी 2 ब्लॉक और जनरेट करते हैं ताकि ये लुक जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैं बेस डील में जाता हूँ और बेस डील में जाके मैं वापस से यहाँ पे डील 4 कर देता हूँ और ये कुछ वैल्यू यहाँ रखता हूँ, कुछ वैल्यू यहाँ देता हूँ, पार्किंग यस कर देता हूँ, यहाँ बैंक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्सोनॉमी टर्म दे देता हूँ, नहीं तो फिर से आ जाएगी एरर। यहाँ प्रॉपर्टी 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्राइस की कुछ वैल्यू करके यहाँ पे डील 2 करके सेव कर देता हूँ। वापस से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखोगे आप 5 रो हो गई है। अभी मुझे एक रो और क्रिएट करनी है तो मैं वापस से कंटेंट पे जाता हूँ, ऐड कंटेंट पे जाता हूँ, बेस डील पे जाता हूँ, यहाँ मैं कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ जैसे कि डील 4 तो डील 6 कर देता हूँ। ये कुछ वैल्यू यहाँ ऐड करता हूँ, यहाँ कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, पार्किंग, यहाँ बैंकिंग, यहाँ टेक्सोनॉमी में कोई वैल्यू देता हूँ जैसे अपार्टमेंट दे दिया। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्राइस में कोई वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे डील 3 करके सेव करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एक बार कैशे क्लियर करता हूँ और डील सेव हो जाने के बाद ये जो है वो यहाँ पे सेव किया। अच्छा, ये व्यू की वजह से हो रहा है, तो व्यू में चूंकि 5 ही कंटेंट रेंडर हो रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो अभी उसको 5 की बजाय मुझे 6 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 6 कंटेंट को रेंडर करता हूँ, 1 2 3 6। तो मैं व्यू में जाता हूँ, ये व्यूज है और व्यू की सेटिंग चेंज करके उसको 6 कर देता हूँ मैं। प्रॉपर्टी सेक्शन, ये प्रॉपर्टी सेक्शन है,
यहाँ पे हम जाते हैं और आइटम्स पर पेज 5 आइटम्स को मैं यहाँ 6 आइटम करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये 6 आइटम हो गया। अभी जाके मैं वापस से होम पेज पे जाता हूँ, यहाँ जाके बैक टू साइट पे जाता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, तो ये जो है वो 6 पेज यहाँ आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्सोनॉमी टर्म जो है वो आ रही है। अभी यहाँ एक प्रॉब्लम और आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये 2 बार आ रहा है, तो हमको इसको भी फिल्टर लगा के सेट करना पड़ेगा, ये 2 बार ना आए, क्योंकि अगर कोई टर्म एक बार सेलेक्ट है तो वो एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो हमको इसके लिए एक लॉजिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर जाकर, या हम लोगों को टेक्सोनॉमी टर्म चेंज कर देनी पड़ेगी, तो ये एक बार आ जाएगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इस कंटेंट की वजह से आ रहा है, तो 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक 6 ही है, तो 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी हमको इसमें जाके कैटेगरी चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो वो आ जाएगा वहाँ पर। अब इसको हम लोग लॉग आउट मोड पे देखते हैं। यहाँ पे जाके लॉग आउट करते हैं हम लोग, सेव करते हैं, और लॉग आउट मोड पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, राइट। अब हम इस की ब्लॉक की बात करेंगे, तो अभी हमारा जो लॉस्ट है वो कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। तो कॉन्टेक्ट अस को हम लोगों को डिज़ाइन करना है सेक्शन को, जो कि कॉन्टेक्ट अस सेक्शन है। कॉन्टेक्ट अस सेक्शन पहले तो ये तो सिंपल सेक्शन है कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक बैनर ही डिज़ाइन हुआ है, और ये बैनर जो डिज़ाइन हुआ है यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस सेक्शन पे बैकग्राउंड इमेज ये लगी हुई है। तो हमको कॉन्टेक्ट अस सेक्शन अब डिज़ाइन करना है, और यहाँ पे जो है वो हमको फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो फॉर्म की थीमिंग भी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में आ रहा है।